अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। कुल्फ़ा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसके लिए हमने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, 1 नॉर्मल क्रीम ली है, 2 हमने व्हिपिंग क्रीम ली है, ब्रेड के स्लाइस हमने लिए हैं 2 अदद, 1 कप हमने चीनी ली है, 4 से 5 सब्ज इलायचियाँ ली हैं, तकरीबन पौना कप जो है वो हमने बादाम लिए हैं। हम इन्हें छील लेंगे गर्म पानी में भिगोकर, उसके बाद इन्हें मोटा मोटा कूट लेंगे। उसके अलावा हमने ये खोया लिया है जो हमने कंडेंस मिल्क से तैयार किया था। इसकी रेसिपी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम इसे पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। सबसे पहले हम इसमें दूध डालेंगे और दूध जो है हमने इतना पकाना है कि ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए। यहाँ पर दूध जो है वो बर्तन में बहुत ज़्यादा नीचे लगता है, इस वजह से हम इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। हमने बादाम जो है इनको छीलकर मोटा मोटा सा कुंडी में कूट लिया है। अब हम ये डाल देंगे ताकि ये दूध के साथ भी अच्छी तरह से पक जाएं और इनका फ्लेवर दूध में आ जाए, कुछ ये नरम भी हो जाएं। और इसी मुकाम पर हम इसमें चीनी का 1 कप डाल देंगे। इसके बाद हम चखेंगे, अगर हमें महसूस हुआ तो हम इसमें और चीनी डाल देंगे, लेकिन हम चीनी खोया डालने के बाद चखेंगे क्योंकि उसमें कंडेंस मिल्क है तो उसका भी इतना मीठा है कि ये काफ़ी मीठा हो जाएगा कुल्फ़ा हमारा। तो आखिर में हम चीनी चखेंगे चूल्हे से उतारने से पहले। अब हम इस मुकाम पर इसमें खोया जो है वो तोड़कर डाल देंगे ताकि खोया इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और खोए के साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमें खोया डालकर पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। अब इस मुकाम पर हम इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल करेंगे जो हमने बिल्कुल फ्रेश भी पीसा है। इसके साथ ही हम ये वाली जो क्रीम है 2 डेसीलीटर इसको इसके अंदर डाल देंगे और जो व्हिप क्रीम है वो हम बिल्कुल जब ये ठंडा ही हो जाएगी उसके बाद हम डालेंगे। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया, इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा कुल्फे का मिक्सचर जो था वो तैयार हो चुका था, उसे हमने दूसरे बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं इसे फ्रिज में रखे हुए और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अब इसमें हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स बाकी रह गए हैं, व्हिप क्रीम और ब्रेड के स्लाइसेस, हम वो डालकर इसको ब्लेंड करेंगे। अब हम ये व्हिप क्रीम है इसे इसमें डालेंगे और ब्रेड के स्लाइस हम इसे 2 बार ब्लेंड करेंगे क्योंकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 ब्रेड का स्लाइस और 1 व्हिप क्रीम का पैक डालकर ब्लेंड करेंगे और इसी तरह फिर दूसरा करेंगे। और हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसके हम किनारे उतार लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें पहले कुल्फे का जो मिक्सचर है वो डाल लेंगे। अब हम इसमें ब्रेड का जो स्लाइस है जिसके हमने किनारे उतारे हैं इसको तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपका मिक्सचर इससे ज़्यादा पतला हो तो आप इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है तो हम इसमें ब्रेड का सिर्फ 1 स्लाइस ही डालेंगे। अब हम ये व्हिप क्रीम जो है ये 200 ग्राम का पैक है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। व्हिप क्रीम, ब्रेड और कुल्फे का जो मिक्सचर है इन्हें हम तकरीबन 40 से 50 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरह से हो चुकी है। अब ये इस तरह से बन, अब हम इसे पोर कर देंगे। अब हम इस पर गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम जो है उन्हें मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। अब हम इसे एयर टाइट लीड के साथ बंद करके फ्रीजर में रख देंगे। हमारा जो लीड है ये एयर टाइट है, इसलिए हमने ये वाला बॉक्स जो है इसे इस्तेमाल किया है। अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे रात भर के लिए। कुछ कुल्फा जो है वो हम मोल्ड में डाल लेंगे ताकि सर्व करना इजी हो। इन्हें अब हम फ्रीजर में डाल देंगे और इसी तरह से बाकी हमारे पास जो मिक्सचर है कुल्फे का और ब्रेड का 1 स्लाइस है और व्हिप क्रीम है
उन्हें ब्लेंड करेंगे और कंटेनर में डालकर फ्रीजर में डाल देंगे। कुल्फा को फ्रीजर में रखे हुए तकरीबन 24 से 25 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इन्हें निकाला है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये बिल्कुल नरम है। इसके अंदर नाइफ जो है वो जा रही है, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने। आप इसे पिस्ता और बादाम के पाउडर के साथ या कटे हुए पिस्ता बादाम के साथ इसको डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।